अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं उसमें है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी। तो इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ यानी जिनमें इक्वल का साइन हमारे पास मौजूद है वो वाली प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। हर रियल नंबर अपने ही इक्वल होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए जो हम प्रॉपर्टी में यूज़ कर रहे हैं वो एक रियल नंबर है और ए इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए, यानी हर रियल नंबर अपने ही इक्वल होता है। कॉमन सी चीज़ है, 2 2 के इक्वल, 0 0 के इक्वल, एवरीथिंग इज इटसेल्फ इक्वल। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है। अगर दो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू ए, यानी अगर ए जो है वो बी के बराबर है तो इट मीन्स के बी भी किसके बराबर है, ए के। ये भी एक बिल्कुल कॉमन चीज़ है, बस प्रॉपर्टी का नेम याद रखना है कि अगर एक नंबर किसी दूसरे के इक्वल है तो दूसरे वाला भी पहले के इक्वल है, अगर ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास ए बी सी तीन रियल नंबर्स हों और ए इक्वल हो बी के एंड, ये एंड की सिंबल है, एंड बी इज इक्वल टू सी, ए बी के बराबर और बी सी के बराबर, तो ए को डायरेक्ट हम सी के इक्वल रख सकते हैं, इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी। बी क्योंकि दोनों बी के इक्वल है तो बी को निकाल दे तो ए डायरेक्ट किसके इक्वल है, सी के। इस प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। नेक्स्ट आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी, जमा वाली। ए बी सी तीन अगर हमारे पास रियल नंबर्स हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में से ये ए बी सी हमने लिए, ए अगर बी के इक्वल है तो हम इस साइड पर भी और इस साइड पर भी जमा कर देंगे तो आंसर फिर भी सेम रहेगा, यानी इधर भी सी ऐड किया और यहाँ पर भी सी ऐड किया तो ए प्लस सी इक्वल आ गया बी प्लस सी के। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल वही है, अगर हमारे पास तीन रियल नंबर्स हैं और ए इक्वल है बी के तो हम इधर भी सी से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड पर भी सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल ही रहेंगे। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जमा के लिहाज से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तीन हमारे पास रियल नंबर हैं और ए प्लस सी बराबर है बी प्लस सी, तो सी दोनों तरफ जो है वो ऐड हो रहा है तो कैंसिल होगा, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर हमारे पास तीन रियल नंबर हैं और ए इंटू सी बराबर है बी इंटू सी के, तो सी दोनों साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैंसिल होगा और ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। तो बिल्कुल कॉमन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, जस्ट आप लोगों को नेम याद रखने हैं। ये आम प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोग जो है वो मोस्टली मैथ के अंदर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी लेस देन और ग्रेटर देन की जो अलामत है, तो ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी सबसे पहले है और इसमें वगैरह अगर ए बी हमारे पास दो रियल नंबर हों तो या तो आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं तो या तो वो दोनों बराबर होंगे या ए जो है वो बड़ा होगा बी से या ए जो है वो लेस होगा बी से। ये तीनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी लाजमी होगी। कोई से भी रियल नंबर लेकर देख लें, 1 और 2 ले लें तो 1 छोटा है 2 बड़ा है, इक्वल नहीं है ये, मतलब एक प्रॉपर्टी इनमें से लग रही, तीन जो काम है इनमें से एक काम लाजमी होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल इक्वलिटी वाली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की तरह से, अगर तीन हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ए ग्रेटर है बी से और बी ग्रेटर है सी से, तो ए डायरेक्ट ग्रेटर होगा सी से। इक्वल की बजाय ग्रेटर की सिंबल यूज की है। ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी हो तो ए को डायरेक्ट हम कहेंगे लेस देन सी, मतलब वहां पे ग्रेटर की अलामत है, यहाँ पे नीचे में लेस की अलामत है। ये दो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज बनी। एडिटिव प्रॉपर्टी जमा वाली स्टूडेंट, तीन हमारे पास रियल नंबर्स हैं तो ये हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, अगर ए ग्रेटर है बी से तो यहाँ पे भी सी ऐड करें, यहाँ पर भी सी ऐड करें तो ए प्लस सी ग्रेटर होगा बी प्लस सी से। और अगर ए लेस था बी से तो इधर भी सी ऐड करें इधर भी सी ऐड करेंगे तो फिर भी लेस ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हमारे पास ए बी सी डी ये चार रियल नंबर्स हैं और ए ग्रेटर है बी से एंड सी ग्रेटर है सी से, तो याद रखें यहाँ पर भी ग्रेटर है और यहाँ पर भी ग्रेटर है, तो आप लोगों ने देखना है कि ये जो छोटे वाली रकम है, यानी ए यहाँ पर ग्रेटर वाली, सॉरी ए ग्रेटर है और इस साइड पर कौन ग्रेटर है, सी, तो ए सी के साथ ऐड हो जाएगा, बी डी के साथ ऐड हो जाएगा, यानी लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ, राइट वाला राइट के साथ ऐड होगा, तो ए प्लस सी अलामत वही रहेगी जो वहाँ पे थी, ग्रेटर होगा बी प्लस डी। और अगर यही हम इसी प्रॉपर्टी में लेस की अलामत लगाएंगे तो ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस डी के। ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल प्रॉपर्टी नहीं है, आसान प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ गई। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास तीन है स्टूडेंट्स।
अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हों और सी इनमें जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, विच मीन्स के पॉजिटिव हो, यानी किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो ए अगर ग्रेटर है बी से और सी से हमने मल्टीप्लाई करना है जो कि एक पॉजिटिव है, तो ए सी ग्रेटर देन बी सी, यानी कि ये जो अलामत है ये तब्दील नहीं होगी। ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगी। अगर a लेस देन b है तो a ज़रब c, इधर भी c से मल्टीप्लाई किया, इधर भी c से, और अलामत वही रही, यानी लेस देन ही रहा। अब इसी प्रॉपर्टी को हम करते हैं नेगेटिव नंबर को लेकर, यानी अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं और c लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, और a अगर ग्रेटर होगा b से, दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी c से मल्टीप्लाई किया, इधर भी, तो ये जो ग्रेटर है ये लेस देन हो जाएगा। नेगेटिव के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, c से मल्टीप्लाई किया, c नेगेटिव है लेस देन 0, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अगर a लेस देन b है तो ए सी ग्रेटर हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर और ग्रेटर देन लेस बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। अब ए बी सी डी अगर 4 हमारे पास रियल नंबर और सारे के सारे पॉजिटिव है, फर्ज किया ए ग्रेटर होगा बी से एंड सी ग्रेटर होगा सी से, यानी ये भी ग्रेटर है और यहाँ पर भी ग्रेटर है, तो जो ग्रेटर वाला है ए वो सी से मल्टीप्लाई हुआ और बी जो है वो डी से, और अलामत वही रहेगी। अगर ए लेस देन बी है और सी लेस देन डी है तो लेस वाली साइड लेस वाली से मल्टीप्लाई होगी ए सी, और ये लेस होगा बी इंटू डी के साथ। तो इस तरीके से ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ थी। तो ये ओवरऑल हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी रियल नंबर्स की, जिसमें सबसे पहले हमने एडिशन प्रॉपर्टीज़ या एडिशन लॉज पढ़े, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ या मल्टीप्लिकेशन लॉज पढ़े, फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉज यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉज पढ़े, चौथे नंबर पर हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी इक्वलिटी की, और 5वें नंबर पर हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी इनइक्वालिटी की। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जिनको यूज़ करते हुए हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, स्टेटमेंट आप लोगों की बुक में देखें, स्टेटमेंट मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कौन से सेट जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है इसका, इसमें से एक पार्ट कर रहा हूँ, जैसे कि सेकंड पार्ट में करता हूँ, फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद कर रहे हैं। हम उस सेट को एक नेम उसका फ़र्ज कर लेते हैं, लेट ए इज़ इक्वल टू, सेट का नाम है जस्ट ओनली, एक इसका मेंबर है और वो है 1। क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन? तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी, कल मैंने ये वजाहत की थी कि अगर हम एक रियल नंबर लें और उसको किसी दूसरे रियल नंबर के साथ ऐड करें तो जो जवाब है वो भी रियल ही होना चाहिए। तो यहाँ पर रियल नहीं है, यहाँ पर सेट का नाम मैंने क्या रखा, ए का एक ही एलिमेंट है, मैं इसको इसी के साथ ऐड करूँगा तो आंसर भी इसी में आना चाहिए। तो 1 + 1 पहले जमा वाला चेक करते हैं, तो 1 को 1 में ऐड किया तो क्या आया 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, 2 का ताल्लुक ए से नहीं है, 2 इसमें नहीं है। तो इम्प्लाइज दैट set A is not closed with respect to addition, जमा के लिहाज से ये क्लोज्ड नहीं है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखता। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास A यही वाला सेट है और दोबारा से बेशक उसको ना लिखें तो लिखा हुआ है, हम इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1, जब हमने इन दोनों को किया मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर आया 1। 1 को अपने ही साथ मल्टीप्लाई किया, 1 आया, और जो आंसर आया वो इसी सेट का हिस्सा है, बिलोंग्स टू ए। तो इम्प्लाइज दैट सेट ए इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये सेट क्लोज्ड है। ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आएगी इस सेकंड जो पार्ट में करवाऊंगा, वहाँ से ये कंप्लीट हो चुका है। हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी चेक की, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेकंड स्टूडेंट करते हैं हम, 2 पार्ट हैं हमारे पास, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। मैं पार्ट नंबर 3 जो है वो इसका सॉल्व करूँगा, पार्ट नंबर 4 आप लोगों ने खुद से इसको चेक करना होगा। सेट को नाम हम रख लेते हैं, जो मर्ज़ी रख लें, एक इसको डिसाइड कर लेते हैं इसका नाम,
ये इसके एलिमेंट्स हैं 2 0 और ये माइनस का 1। तो पहले हम इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एलिमेंट्स चूंकि ज़्यादा हैं तो हमें टेबल की फॉर्म में कर लेना ज़्यादा आसान रहेगा। टेबल फॉर्म में कैसे स्टूडेंट्स, कि यहां पर हम ऑपरेशन करेंगे जमा का, हम यहां पर प्लस लिख देते हैं, यहां पे एलिमेंट्स लिखेंगे 0 -1, यहां पर भी लिखेंगे 0 -1। तो 0 + 0 0 आया, 0 को 0 में ऐड किया, यानी इन सबको आपस में ऐड करना है। तो 0 में जमा किया -1 को तो -1 आया, -1 में जमा किया 0 तो -1 आया, -1 में जमा किया -1 तो -2 आया। अब स्टूडेंट्स जब हमने ये ऑपरेशन लगा दिया जमा का, तो हमारे ये जो अंदर जितने आंसर्स हैं ये हमारे आउटपुट हैं। अब ये सारे के सारे आउटपुट जो हैं ये इस सेट के अंदर होने चाहिए। तो सारे के सारे आउटपुट जो हैं, 0 इस सेट का मेंबर है, -1 भी इस सेट का मेंबर है, बट -2 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। सिंस all the outputs do not belong to सेट ए, सारे के सारे आउटपुट्स जो हैं ये सेट ए से ताल्लुक नहीं रखते, सेट ए के अंदर नहीं है। देयरफॉर सेट ए इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लिहाजा ये जमा के लिहाज से क्लोज्ड नहीं है। अब हम चेक करते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम इसका टेबल यहां पे बनाते हैं। तो यहां पे ऑपरेशन की सिंपल हम लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन की। सेट के दोनों एलिमेंट 0 -1 0 -1 यहां पे लिखते हैं, इनको आपस में ऑपरेट करवाते हैं सबको। जितने भी मेंबर्स होंगे टेबल में ज़रा ज़्यादा इजी रहेगा काम। 0 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0 आया, 0 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो भी 0 आया, -1 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो भी 0 आया, -1 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो +1 आया। अब यहाँ पर भी आप लोग देखें कि 0 का ताल्लुक सेट ए से है, इस 0 का ताल्लुक भी है, ये भी 0 है, लेकिन 1 उसमें बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि उसके यही 2 एलिमेंट्स थे। तो सिंस all the outputs do not belong to set A, therefore set A is not closed with respect to multiplication, लिहाजा ज़रब के लिहाज से भी ये सेट क्लोज्ड नहीं है। तो लिहाजा ये सेट जो हमने पढ़ा अभी ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वलिटीज या फॉलोइंग इक्वेशंस, इनमें जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही हैं उन सब प्रॉपर्टीज के बारे में बताएं। तो ये हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाज जो कर चुके हैं, ये उन्हीं से रिलेटेड सारी की सारी क्वेश्चन है। हमने जस्ट प्रॉपर्टीज़ बतानी है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में 4 + 9 इक्वल होता है 9 + 4 के। तो जब ऑर्डर जस्ट चेंज हो रही हो, 4 + 9 और 9 को पहले किया 4 को बाद में किया, तो ये हमेशा जिसमें ऑर्डर सिर्फ चेंज हो, तरतीब उल्ट हो जाए, वो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो हम इस प्रॉपर्टी को नाम देंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी यहां पे यूज हुई है फर्स्ट वाले पार्ट में। सेकंड पार्ट में देखें, a + 1 + 3/4 बराबर है a + 1 + 3/4। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई, याद रखने का तरीका बताया कि पहले उसने ऑपरेट किया किसको, a + 1 को, और फिर इस पूरे को ऑपरेट करवाया 3/4 से। इधर भी वही है, लेकिन उसने पहले ऑपरेट किसको करवाया 1 + 3/4 को, और बाद में a
मतलब कि जो पहले इकट्ठे थे उनको सेपरेट किया उसने, तो ये एसोसिएटिव होता है हमेशा। और क्योंकि जमा वाला है इसलिए हम इसको नाम देंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसके बाद नेक्स्ट में अगर देखें हम तो सेम ऊपर वाली प्रॉपर्टी है कि पहले वो ऑपरेट करवा रहा है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और जो आंसर आ रहा है उसको ऑपरेट करवा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 7 से। लेकिन बाद में उसने क्या किया, इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को इधर अलग कर दिया और इन दोनों को इकट्ठा ऑपरेट करवा रहा है ब्रैकेट में। तो ये भी वही है, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट चौथे पार्ट में देखें 4.1 प्लस माइनस का 4.1 बराबर है 0 के। तो जब दो नंबर्स को ऐड करने से 0 आए तो वो दोनों एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। जिन दो नंबर्स को जमा करने से आंसर 0 आए वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, लिहाजा ये प्रॉपर्टी का नाम हमने क्या पढ़ा, एडिटिव इनवर्स। 1000 को मल्टीप्लाई किया 1 से और 1000 आया, तो 1 जो है इसे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं कि 1 वो नंबर है जिसके साथ हम किसी को भी ज़रब करें तो आंसर अनचेंज रहता है, आंसर वो दूसरा नंबर ही रहता है। तो लिहाजा इसका नाम है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टीज में सारी चीज़ें 1 बाय 1 आप लोगों को क्लियर की जा चुकी हैं, उनको देखें समझ आ जाएगी। 100 प्लस 0 इक्वल टू 100, तो 0 ऐड करें सिर्फ 100 में नहीं, जिसमें मर्जी ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 100 का 100 रहेगा या 50 है तो 50 रहेगा। तो 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी हमेशा हम उस एलिमेंट को कहते हैं जो ऑपरेट करने के बाद गायब हो जाए, यानी खुद ख़त्म हो जाए, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी इसको कहते हैं 0 को। a माइनस ए बराबर 0। अभी यहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि जिन दो नंबर्स को ऐड करने से आंसर 0 आए वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो चूंकि इन दोनों को ऐड करने से भी 0 आ रहा है आंसर, लिहाजा a और माइनस ए एडिटिव इनवर्स हैं, ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। यहां पे देखेंगे स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 5 से और फिर स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 2 से, जस्ट ऑर्डर चेंज हुई है, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में आ गया, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन। इसमें भी ऐसा हुआ था, ये पहले कर दिया ये बाद में कर दिया इस साइड पे। यहां पे मल्टीप्लीकेशन में कर रहा है, वहां पे जमा में था, तो ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन मैं ज़रब की अलामत लगा रहा हूं जस्ट। a इंटू बी माइनस सी, ए को मल्टीप्लाई किया b से, ए बी ए को c से किया माइनस ए सी, तो जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। और क्योंकि मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से हो रहा है लिहाजा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसी तरह से यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है बट फ्रॉम राइट साइड, सो राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इस प्रॉपर्टी का नेम ये बनेगा। यहां पे देखें तो बिल्कुल पहले हम यूज कर चुके हैं 4 मल्टीप्लाई 5 इंटू 8, पहले वो 5 और 8 को ऑपरेट करवा रहा है इकट्ठा ब्रैकेट में, लेकिन इस साइड पर क्या किया उसने 5 को 4 के साथ लगा के 4 और 5 को इकट्ठा ऑपरेट किया, 8 को अलग किया। तो इस तरह अलग अलग कर देने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ज़रब के लिहाज से ये एसोसिएटिव लॉ है। और फाइनल क्वेश्चन में स्टूडेंट देखें तो यहां पर भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ये भी बना, ए को सी से किया तो ए सी बना, ए को डी से किया तो माइनस का ए डी बना। तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है लिहाजा इसका नाम क्या बना, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये ओवरऑल इस क्वेश्चन के 12 पार्ट से आई होप आप लोगों को प्रॉपर्टीज की समझ आ गई होगी। प्रॉपर्टीज को समझें, देखें, गौर करें, जहन में रखें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ग्रुप थ्योरी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।